बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बिम्बर समानी में एक रैली की क़यादत कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर भर में उन्होंने भरपूर कैंपेन की है, मोबिलाइजेशन की है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बड़े बड़े वर्कर कन्वेंशंस करवाए हैं। रिसेंटली जो कोटली का इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ तो ताकतवरों की आंखें खुल गई कि अभी भी आज़ाद कश्मीर के अंदर इमरान खान साहब के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और कश्मीरी आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं। लेकिन अनवार सरकार ऊंचे हथकंडे अपनाने पे मजबूर हो गई है और अनवारुल हक जो कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वज़ीर आज़म हैं, वो आज़ाद कश्मीर की आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे नहीं हैं। इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करें, अपने अकाओं को खुश करने के लिए आज़ाद कश्मीर का पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर एक मुतनाज़ी खिता है, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को और एक पुरअमन रैली निकालने के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया है, पुरअमन मोबिलाइजेशन वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज अनवार सरकार ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। अनवारुल हक साहब की अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है, इमरान खान साहब की वजह से ही ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट के टाउट और चमचे के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी खुशनुदी जो है वो हासिल करने के लिए इन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया है। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के ऊपर पाकिस्तान में 11 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। 26 नवंबर के मुकदमात भी हैं, 9 मई के भी हैं। अब उन्हें आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया है और मीरपुर उन्हें मुंतकिल किया गया। ताहाल ये भी मालूम नहीं हो सका कि क्या उन्हें पाकिस्तान पुलिस के हवाले किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, आज़ाद कश्मीर की ही किसी जेल में रखा जाएगा। कुछ देर पहले अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक साहब ने भी मजम्मत की है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की गिरफ्तारी की और अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक़ रहनुमा हैं उनके ऊपर भी क्रैकडाउन का खदशा है और उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 5 अगस्त की तहरीक सर पर है और ये तहरीक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी शुरू हो चुकी है। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में भी, बरतानिया में भी, अमेरिका में भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक का आगाज़ हो चुका है और आज़ाद कश्मीर में भी भरपूर मोबिलाइजेशन हो रही है। इस तरह से शाहिद खटक साहब ने ये ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि मैं बतौर रीजनल सदर ऐलान करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जनूबी अज़ला को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम शाहराहों को जाम कर दिया जाएगा और ये जो 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त को भी तहरीक चलेगी। एक तो 5 अगस्त को भी है। खान साहब ने कहा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो योम आज़ादी है उस दिन हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक चलेगी। अच्छा, खान साहब के बच्चे अमेरिका के हैं, उसके बाद बड़ा असर हुआ है जो उन्होंने वहाँ जाके सफारत हारी जो की है, कैंपेन चलाई खान साहब के ऊपर जो सख्तियाँ हैं या उनके बुनियादी हकूक़ जिस तरह से सल्ब किए गए हैं, तो उसके बाद बड़ा असर हुआ है। खान साहब का टीवी अखबार बहाल कर दिया गया है और खान साहब के बच्चों के साथ भी तकरीबन 1 घंटा 8-9 महीने के बाद जो है गुफ्तगू करवाएगी, फ़ोन पे बातचीत करवाई गई है। इमरान खान साहब का भी उधर आम पैगाम अडेला जेल से सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तमाम पाकिस्तानियों को मुल्क और मुसल्लत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हकीकी आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए ताकि हम हकीकी मानों में एक आज़ाद कौम बन सकें। हम यकजा होकर मुकाबला करेंगे तो ये जुल्मत का निज़ाम ज़रूर ज़मीन बोस होगा। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। अब अवाम निडर हो चुके हैं, हर खौफ का बुत टूट चुका है। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त की तारीख भी इसी सिलसिले में अहम तरीन है। 14 अगस्त 1947 को हमने बैरूनी गुलामी से तो आज़ादी हासिल की थी, अब हमें गुलामी की इसकी बदतरीन जो सूरत हाल है इसका सामना है, जहाँ तमाम अदारों को पाइज करके सारे बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए हैं। जैसे हमारे बाबा अजदाद ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद करके आज़ादी हासिल की थी, हमें भी इस करप्ट निज़ाम से आज़ाद होना है और गुलामी को ठुकराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग आसू मुनीर के लिए वैसे ही कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं जैसा काफ लीग ने मुशर्रफ के लिए किया था। इनका किरदार सियासी जमात का नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिकल फ्रंट का है। इसी आड़ में करप्शन और लूट मार का सिलसिला भी जारी है। 70 साल लगाकर पाकिस्तान मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे, यहाँ बार बार मार्शल लॉ लग जाते हैं जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसू मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया है। सबसे पहले इंतखाबी फ्रॉड करके अवाम का वोट चोरी किया और चोरों
کو ملک پر مسلط کر کے جمہوریت کا خاتمہ کیا، پھر میڈیا کا گلا گھونٹا، ملک میں بدترین سینسرشپ لگائی اور اب عدلیہ کو 26ویں آئینی ترمیم کر کے ایک سرکاری ادارہ بنا دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ججز وہی سزائیں سناتے ہیں جو ان کو فیصلہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے، ججز مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو لکھا ہوا ملتا ہے تو بس ہم وہ آگے سنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کینگرو کورٹس چل رہی ہیں جو ہر طرح سے قانون کی دھجیاں بکھیر رہی ہیں، عدالتوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ قانون بھی اس وقت صرف عاصم منیر کا اور عاصم منیر کی پیروی کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راولپنڈی، لاہور، سرگودر، فیصل آباد کی عدالتوں کے ذریعے ہماری پارٹی رہنما ممبران اسمبلی اور کارکنان کو جھوٹی کیسز میں سزائیں دلوا کر تحریک کا راستہ روکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی گئی ہے۔ حق پرستی کی پاداش میں سزاؤں کی حقدار ٹھہرنے والی پارٹی لیڈرشپ اور کارکنان کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لمبی چوڑی خان صاحب نے بات کی ہے۔ مزید بھی انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ناجائز طریقے سے نائل کیے گئے ہیں ان کی جگہ ضمنی انتخابات میں کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے کئی طرح مشکلات جھیل کر انتخاب لڑا تھا اور مسلسل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، لہٰذا ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف حصہ نہیں لے گی۔ عالمین گنڈا پور کو پیغام دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں وفاق کو ایک اور فوجی آپریشن کی ہرگز اجازت نہیں دینی۔ یعنی عالمین گنڈا پور کو منع کر دیا ہے کہ آپ نے وہاں پر کسی قسم کا کوئی آپریشن نہیں ہونے دینا، آپ نے اجازت نہیں دینی ہے۔ فوج اور عوام کے آمنے سامنے آنے سے فوج کا ادارہ تباہ ہوتا ہے، آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، وہاں کے نظام کے مطابق بات چیت سے مسائل حل کریں۔ افغانستان ہمارا مسلمان ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے اور مسائل پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔